नमस्कार। खबर भारत के इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं उन शब्दों के साथ, क्योंकि स्क्रीन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बात करेंगे हॉकी के जादूगर की। आज 29 अगस्त है। आज का दिन बेहद खास। वे लिखते हैं, कहते हैं, समझते थे और उसको बयां भी कर गए। दोस्त उठ, रख हौसला, मन का हारा कभी न जीते, जब भी सोचो बड़ा सोचो, मंजिल जरूर मिलेगी। ये शब्द थे हॉकी के महान जादूगर ध्यानचंद जी के। भारत में हॉकी के स्वर्णिम युग की बात हो तो ध्यानचंद जी और उनके जादुई खेल की बात होना लाजमी है। दुनिया के खेलों के नक्शे पर अपनी हॉकी से बार बार भारत का नाम सुनहरे हरफों में लिखने वाले ध्यानचंद जी की 29 अगस्त को जयंती है। उनकी जन्मस्थली प्रयागराज ने देश को 1 दर्जन से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए। भारत और विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार नाम है ध्यानचंद। आइए हम चर्चा करेंगे उनसे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं आपको ध्यानचंद जी पर आधारित ये खूबसूरत सी प्रस्तुति। मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम समरेश्वर सिंह था, जो आर्मी में थे। ध्यानचंद के छोटे भाई भी हॉकी खेलते थे। बाद में ध्यानचंद का परिवार झांसी में आकर बस गया। ध्यानचंद को अपने बचपन के दिनों में पहलवानी पसंद थी। वे 16 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हो गए। ध्यानचंद केवल आर्मी हॉकी और रेजिमेंट गेम्स खेलते थे। ध्यानचंद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने केवल 6वीं तक पढ़ाई की थी। इसके पीछे कारण ये था कि उनके पिता का हमेशा तबादला होता रहता था, जिसके कारण उन्हें स्थायी रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला। भारतीय हॉकी को दुनिया भर में रोशन करने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलवाया था। इसकी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। ध्यानचंद की जयंती के दिन ही भारतीय खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी ध्यानचंद के खेल के दौरान भारत ने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ये गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 में जीते गए। ध्यानचंद का पहला विदेशी दौरा 1926 में हुआ था, जब हॉकी टीम मैच खेलने न्यूजीलैंड जा रही थी। 1928 में एम्स्टर्डम में खेल के दौरान ध्यानचंद ने 14 गोल किए। वो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। 1932 में ओलंपिक फाइनल के मैच में ध्यानचंद अपने भाई के साथ खेल रहे थे। उसमें उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। 1956 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। उनके जन्मदिन के अवसर पर अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी कहा है। ध्यानचंद की याद में डाक टिकट भी जारी किया गया था। साथ ही उनके सम्मान में दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करवाया गया था। खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी ध्यानचंद की मुरीद रही हैं, चाहे बात मशहूर ब्रैडमैन की करें या जर्मनी के हिटलर की। जी हाँ, दुनिया में क्रिकेट के लिए मशहूर ब्रैडमैन भी ध्यानचंद की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यहाँ ये संयोग है कि 27 अगस्त ब्रैडमैन का जन्मदिन है, तो 29 अगस्त को ध्यानचंद की जन्मतिथि। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में ध्यानचंद से मुलाकात की। ध्यानचंद को खेलते देख ब्रैडमैन ने कहा कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। यही नहीं, जर्मनी के हिटलर भी ध्यानचंद के खेल से काफी प्रभावित थे। न सिर्फ हिटलर बल्कि जर्मनी की जनता भी ध्यानचंद की प्रशंसक थी। तो वहीं दूसरी तरफ ध्यानचंद हॉकी के जादूगर तो थे ही, उनके अंदर देशभक्ति की भावना और निर्भीकता कूट कूट कर भरी हुई थी। यही कारण था कि उन्होंने हिटलर का ऑफर भी ठुकरा दिया था। हुआ यूं कि ध्यानचंद ने उस समय जर्मनी की टीम को बुरी तरह हराया था। अपनी टीम की करारी हार देखकर हिटलर को गुस्सा आया, मगर ध्यानचंद का प्रदर्शन देख एक तानाशाह उनका दीवाना हो गया। उसने ध्यानचंद को बुलाकर जर्मनी के लिए खेलने का ऑफर दिया। साथ में कर्नल के पद की सौगात भी थी। लेकिन हॉकी के जादूगर ने यह तय किया था कि उनकी हॉकी से गोल होगा
तो सिर्फ भारत के लिए। और ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया, ये जानते हुए भी कि मना करने पर हिटलर उनकी हत्या भी करवा सकता था। ध्यानचंद ने अपने खेल से भारत को ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्णिम सफलता दिलाई और परंपरागत एशियाई हॉकी में भारत का दबदबा कायम किया। विपक्षी खिलाड़ियों के कब्जे से गेंद छीनकर बिजली की तेजी से दौड़ने वाले ध्यानचंद के जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। हॉकी के गोल्डन हीरो ध्यानचंद का हॉकी में वही स्थान है जो क्रिकेट में ब्रैडमैन और फुटबॉल में पेले का रहा है। हॉकी में प्रवेश करने के बाद ध्यानचंद ने वापस मुड़कर नहीं देखा। उनका सक्रिय खेल जीवन भारतीय हॉकी का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कितने ही पदक क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला 4 दशक के बाद। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि मेजर ध्यानचंद के रूप में देश को एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हुए कहा, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। स्पोर्ट्स का सीधा संबंध फिटनेस से है, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी आगे बढ़कर है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। ध्यान सिंह ने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश भारतीय सेना की रेजिमेंटल टीम से की थी। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता, इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें चांद नाम दे दिया। उन्होंने 1948 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेला। उनके गोल स्कोरिंग कारनामों के प्रभाव ने भारत को हॉकी में एक मास्टर बना दिया। भारत सरकार ने 1956 में ध्यानचंद को अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। 29 अगस्त को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रीय खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्रमुख हैं। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी भारतीय स्कूल और शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन अपना सालाना खेल समारोह भी आयोजित करते हैं। ध्यानचंद से जुड़े कई मजेदार किस्से हैं। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया। उनकी स्टिक में वो जादू था जिसके बाद कई लोगों को शक होने लगा कि ध्यानचंद कहीं हॉकी में चुंबक या गेंद लगाकर तो नहीं खेलते। यही नहीं, मजेदार तथ्य तो ये है कि हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया था। तो वहीं जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी सामने आई। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से भी ज्यादा गोल किए। हॉकी के जादूगर 42 साल की उम्र तक हॉकी खेलते रहे और बाद में 1948 में उन्होंने संन्यास लिया। ध्यानचंद ने बताया कि 1933 में कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच खेला गया बिग 10 क्लब फाइनल उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा मुकाबला था। भारत के लिए खेलते समय उनके पास जूतों का भी अभाव हुआ करता था, बाकी सुख सुविधाएं तो दूर की बात है। ध्यानचंद 1979 में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। हॉकी के खिलाड़ी कहें, हॉकी के जादूगर कहें, हॉकी के महारथी कहें, क्या कहें, बहुत सारी संज्ञाएं दी गई अलग अलग लोगों के द्वारा। बहुत सारे वाक्य, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा, एक खूबसूरत सा वाकया था जिसमें हिटलर ने जब अपनी तरफ लेना चाहा तो उन्होंने देशभक्ति सबसे पहले रखी। तो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ
बेहतरीन से भी बेहतरीन इंसान हुआ करते थे। हमारे साथ एक महत्वपूर्ण सदस्य जो खुद हॉकी के जादूगर, अगर उनको पार्ट 2 कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये उन्हीं के बेटे हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ अशोक जी की, अशोक कुमार जी, जिनके बारे में आपको जानकारी दे दें, हम सभी जानते हैं उनके बारे में, कोई नया नाम ये भी नहीं है। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी हैं और इन्होंने 3 विश्व कप खेले हैं। 1975 के विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य। चलिए स्वागत करते हैं सर का, तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उन्होंने समय निकाला। उनसे हम चर्चा भी करेंगे और ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह समय हुआ करता था, वो समय जब वो खेला करते थे, उन्होंने खेलते हुए देखा है उन्हें। हॉकी के मैदान में हॉकी के महारथी जिन्होंने ये माना कि हॉकी बदल रही है। जी हाँ, अशोक चंद्र जी का ये कहना था। वे कहते हैं कि वक्त के साथ हॉकी खेल ने भी अपना चोला बदला है और पहले हॉकी में कलात्मकता थी, अब तेजी है। बहुत सारी ऐसी बातें हम देख सकते हैं। कितने लोकप्रिय खिलाड़ी हुआ करते थे ध्यानचंद जी, उनके खेल के दीवाने, उनके व्यक्तित्व के दीवाने थे लोग। देशभक्ति का पर्याय अगर ध्यानचंद कहा जाए तो उन्होंने ये बात खुद साबित भी की। जब हिटलर की तरफ से उनको ऑफर मिला उनकी तरफ आने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अशोक ध्यानचंद जी की हम चर्चा कर रहे थे। अशोक कुमार भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। वे भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं। बताना चाहेंगे दर्शकों को, उन्होंने भारत सरकार ने उन्हें 1974 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। अशोक जी ने 3 विश्व कप खेले। वे 1975 के विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। अशोक कुमार ध्यानचंद जी के बेटे, जिनका जन्म 1 जून 1950 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे। और हमारे साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, हॉकी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कितना बदलाव आया। अगर हम कलात्मकता की बात करते हैं, हॉकी में बदलाव की बात करते हैं, तो हॉकी में बदलाव के पीछे का कारण क्या है, क्या थी ध्यानचंद जी की वो स्ट्रेटजी, वो रणनीति। जब वो उतरते थे मैदान में खेलने के लिए, जब उतरते थे तो दिमाग में क्या चल रहा होता था। हमारे साथ जलालुद्दीन साहब जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। जलालुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हॉकी कोच हमारे जी। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, यहाँ पर ये माइक लगा है, फंक्शन में हूँ मैं तो आवाज से नहीं आ पा रही है। ये बात है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही और मैं बाहर भी दूर हूँ। और एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे जिस तरह से जगह जगह आज के दिन कार्यक्रम हो रहे हैं। 29 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन, जब जन्म दिवस मुझे आवाज है। और जलालुद्दीन साहब हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। ये सभी कार्यक्रमों में व्यस्त है। जलालुद्दीन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं आ पा रही है, सॉरी। हाँ, मैं ये बहुत बड़े माइक लगे हैं, मुझे आवाज। मुझे ऐसा लगता है अगर 2 मिनट का समय आप थोड़ा उस जगह पर आकर बात करें, क्योंकि आज के दिन अगर आप लोगों से बात ना हुई तो शायद बात अधूरी रह जाए। वो दिन, क्योंकि बात अगर ध्यानचंद जी की आती है तो आप लोगों से चर्चा किए बिना शायद हम वो जान ही ना पाएंगे कि क्या महत्व रखती थी हॉकी उनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र के महारथी माने जाते हैं। और लगातार हम लोगों से जुड़ते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे। हम इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ध्यानचंद जी की कुछ तस्वीरें, हम आपको उनका खेल दिखा रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो प्रस्तुति देख रहे हैं वो ध्यानचंद जी के खेल से जुड़ी हुई प्रस्तुति है। जो तस्वीरें आप देखेंगे वो उनके व्यक्तित्व को बयां करती हुई तस्वीरें हैं। जितने भी मेडल उन्होंने देश के लिए जीते,
ये तस्वीरें जो हमेशा के लिए हर पीढ़ी के स्मृति पटल पर अंकित हैं। उनके नाम से कई अवार्ड भी दिए जाते हैं। हम ड्रैग फ्लिप की बात करें, ड्रैग फ्लिक, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, फील्ड गोल, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हॉकी से जुड़े हुए हैं। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक युवा हॉकी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बारी बारी से सबके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आगरा से सीधे जुड़े हुए हैं भोपाल के रहने वाले हॉकी प्लेयर मजहर खान। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे सर? आज तो सभी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, सबसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूंगी कि शुरुआत बातचीत की आपके साथ ही कर ली जाए। ध्यानचंद जी के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि भले ही आपने उन्हें साक्षात ना देखा उस पीढ़ी ने, अगर आप लोगों की बात करें, लेकिन आपने उनके खेल के बारे में सुना, उनके बारे में जाना, और उनके बारे में जानते हुए आपने जब इस खेल को अपनाया होगा तब शायद आप ध्यानचंद जी को जानते होंगे, आपके ध्यान में वो नाम होगा। जी बिल्कुल, ऐसा आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही बात है। जैसे किताबों में अक्सर हम लोग पढ़ा करते थे जब छोटे थे कि कुछ आप हमारे जो गुरुजी हैं ओलंपियन अर्जुन अवार्डी मिस्टर अशोक कुमार ध्यानचंद जी, आपके पिताजी दादा ध्यानचंद जी का आज जन्मदिन है। और आपके बारे में पहले जब हॉकी नहीं खेलते थे तब किताबों में पढ़ते थे, और जब हॉकी खेला तो ये हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके बेटे हमारे कोच बने। तो ध्यानचंद जी का एक अलग ही मुकाम है, अलग एक रुतबा है। आपने भारत को उस टाइम भारत का नाम रोशन किया है कि आपने लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिखाए, अपना खेल का जादू बिखेरा है देश दुनिया में, दुनिया भर में। तो बहुत सौभाग्य प्राप्त है हमें कि हमारी धरती पर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। बिल्कुल। हॉकी आपके लिए क्या है? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बताएं। मैं अगर आपसे सवाल रखूं कि हॉकी आपके लिए क्या है तो क्या कहेंगी? वो मात्र एक स्टिक नहीं है। हॉकी खिलाड़ी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बैट्समैन के लिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी खिलाड़ियों को, पूरी जनता को पहले शुभकामनाएं दे देते हैं। हमारे भारत जो हमारा उसने विजय प्राप्त की कल के उस खेल में, जब हम चर्चा कर रहे थे, आप भी खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी की मानसिकता को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या उनके मन पर बीत रही होगी, और जब वो जीत गए होंगे तो किस तरह का जश्न हुआ होगा। आपके लिए हॉकी स्टिक क्या मायने रखती है एक हॉकी प्लेयर के लिए? हाँ मैम, एक हॉकी प्लेयर के लिए हॉकी स्टिक उसकी इज्जत है, उसकी आन बान है, उसकी शान है। क्योंकि क्या होता है कि वो एक अकेली एक हॉकी स्टिक नहीं होती, वो उसके लिए एक उसका शस्त्र होता है। उसके लिए एक मतलब ये कह सकते हैं कि जान से पहले वो समझता है कि जो जिससे वो खेल रहा है, जिससे उसको जान रहे हैं। क्योंकि हॉकी एक प्लेयर्स के लिए जो भी गेम खेलता है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, तो उसका जो गेम का हॉकी होता है, शस्त्र होता है कैसे, तो वो उसी से इज्जत दिलाता है। आप देश में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, जहाँ भी आप हॉकी का जादू बिखेरते हैं, खेलते हैं, तो वो आपकी हॉकी स्टिक से ही आपको लोग पहचानते हैं कि ये प्लेयर जो गुजरे हैं तो उन्होंने अपनी हॉकी से ही अपनी पहचान बनाई। जी बिल्कुल। अगर मैं बिल्कुल ध्यानचंद जी के बारे में भी बात करना चाहूँ, उनके खेल के बारे में बात करना चाहूँ, यहाँ तक कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने भी कई मैच खेले हैं। इतने सारे लोगों के बीच एक टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण होते हैं ऐसे खेल मुझे ऐसा लगता है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ काम करते हैं, जैसे कि क्रिकेट हुआ, जैसे कि अगर अब इस वक्त हम हॉकी की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल गेम यानी जो एकल खेल होते हैं उनके मुकाबले जो ग्रुप में, समूह में खेले जाने वाले खेल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें एक एक टीम का सदस्य बहुत मायने रखता है। वहां पर अपनी पहचान बनाना, शायद अगला ध्यानचंद बनना, शायद अगला अशोक कुमार बनना, अशोक ध्यानचंद जी के बेटे का जिक्र कर रही हूं मैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको पहचान मिल जाती है अगर आप बहुत जुनूनी हैं, जोश के साथ खेल रहे हैं, उत्साह के साथ खेल रहे हैं। जी मजहर साहब। एक्चुअली क्या टीम गेम में एक एक प्लेयर की बहुत खास भूमिका रहती है, क्योंकि कहते हैं कि खेल रहे हैं अगर 11 प्लेयर्स पूरे टीम में, तो जो बेंच पे 5 प्लेयर्स बैठे हैं तो वो 16, क्योंकि प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, तो सभी की भूमिका रहती है। एक माइक्रो सेकंड, एक मिनी सेकंड में प्लेयर्स के माइंड का सेटअप, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे में बॉन्डिंग होना, एक दूसरे की स्किल्स, एक दूसरे का पासेस, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो गोलकीपर हो तो अपना गोल सेव करें, डिफेंडर है तो अपना डिफेंस करें,
मिडफील्डर हैं, मिडफील्डर अच्छी बॉल प्ले करें, फॉरवर्ड हैं वो अच्छे से गोल स्कोर करें, तो इस तरह से टीम गेम, टीम यूनिटी जो होती है टीम को जीत दिलाती है। जैसे कल हमारा भारत देश क्रिकेट में जीता, तो यह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम पाकिस्तान से हमारा एक अच्छा मैच था दुबई में और वो जीते हम लोग। तो वहाँ हमारी टीम स्पिरिट थी, टीम यूनिटी थी, चाहे वो टीम के प्लेयर्स हों, मैनेजर हों, कोचेस हों, टीम के एक एक सदस्य की उसमें भूमिका होती है, यहाँ तक कि एक फिजिशियन जो होते हैं उन तक की भूमिका होती है टीम के लिए, क्योंकि वो उनको फिट रखते हैं, उनके लिए हेल्प, डाइटिशियन है, डाइट वाले, तो ऑल जो टीम गेम होती है पूरी टीम में, बैक ऑफिस से लेके टीम में जो स्टेडियम में खेल रहे होते हैं सबकी बराबर भूमिका रहती है, वो टीम यूनिटी से ही जीतते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने समय निकालकर आप भोपाल से बाहर हैं, लेकिन चूंकि जब जिक्र हो ध्यानचंद जी का तो खिलाड़ी जरूर सुनना एक गर्व की बात होती है उनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। हमारे साथ जुड़े हुए थे मजहर खान, जो कि हॉकी प्लेयर है, इन्होंने भी कई मैचेस खेले हैं और उपलब्धियां अर्जित की हैं। अपने प्रदेश का नाम रोशन करने वाले, मध्य प्रदेश के रहवासी, भोपाल के रहने वाले, और इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे मजहर खान। ऐसे कई नाम हैं जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं बारी बारी से, क्योंकि सभी लोग इस वक्त अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं और ध्यानचंद जी की जो आज उनका जन्म दिवस है और उसी में जो आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए सारे ही दिग्गज पहुंचे हुए हैं। हम बता दें कि जिस तरह से उनका खेल बहुत खास हुआ करता था, अगर हम बात करें झांसी की, ध्यानचंद जी के बेटे की मैं बात करना चाहूँगी, अशोक कुमार जी। कोई भी शहर अपनी विभूतियों पर गर्व करता है, कहना है अशोक कुमार जी का। अशोक कुमार ध्यानचंद जी के बेटे, उनकी उपलब्धियों को अपनी धरोहर मानता है। लक्ष्मीबाई के नाम के साथ झांसी का नाम सदा जुड़ा रहा है। लोग अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जोड़ना शान की बात समझते हैं। इलाहाबाद के लोगों को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर गर्व है। इस बात और इस सब के बावजूद ये बात अपने आप में हैरान करती है कि इलाहाबाद में हॉकी से जुड़े लोगों ने जितने भी, हम अगर उपलब्धियों की हम बात करना चाहें, और बहुत सारे हम बता दें कि प्रेरणा देते जो शीर्ष खिलाड़ियों के विचार हैं वो इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। चाहे हम पीवी सिंधु की बात करें, मैरी कॉम की बात करें, क्रिकेट के भगवान की बात करें कि जब लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन्हें मील के पत्थर में बदलना आपका काम होना चाहिए। बहुत सारे खिलाड़ी जो अपने विचार सभी के साथ समय समय पर साझा करते हैं। लेब्रोन, सफलता से मत डरो, उनका कहना है। लिएंडर पेस, टेनिस खिलाड़ी की अगर हम बात करें, अगर मैं 2 बच्चों की मां होने के बाद भी मेडल जीत सकती हूं तो आप सभी मुझे प्रेरणा के रूप में लें, मैरी कॉम का कहना। भारतीय अगर हम इस ओलंपिक खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती विशेष जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिसके संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हॉकी के जादूगर कहलाते हैं बिल्कुल मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने अपने करियर में 400 से भी ज्यादा गोल किए। ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्षेत्र पर मुहर लगाई, भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया। भारतीय और विश्व हॉकी में महान हस्ती हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने हिटलर का प्रस्ताव तक ठुकरा दिया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जलालुद्दीन रिजवी साहब। हम अपनी बातचीत जो बीच में अधूरी रह गई थी, रिजवी साहब से आगे बढ़ाना चाहेंगे। की आवाज नहीं, आप स्वागत करती हूँ रिजवी साहब, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है एक्चुअली। हेलो, हाँ जी रिजवी साहब, अब आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है आप, जी बताइए। बहुत बहुत जहनसीब, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी बातचीत हो पाएगी। शुरुआत करते हैं। जी अब हो पाएगी बिल्कुल हो पाएगी। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हॉकी के जादूगर का जन्म दिवस है और आप उसी में व्यस्त हैं, हमने आपका समय चुरा लिया लेकिन जी
क्या कहेंगे? हम पहले शुरुआत ही करते हैं ध्यानचंद सर से कि क्या आप क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व को बयां करते हुए चंद शब्द आपके द्वारा अगर सुने जाएंगे तो मैं दर्शक। 2 बातें आपको बताता हूँ उनके व्यक्तित्व की जो मेरे साथ घटी है उनके साथ। हाँ। एक तो ये थी कि मैंने आगरा में उनके नाम का टूर्नामेंट होता था, ऑल इंडिया ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट। मैं जब इंडियन अलायंस से खेलता था तो हम फाइनल 3 बार हम जीते हैं उस साल। उसमें एक बार वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पर और वो आए थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हो पाई थी हम लोगों ने। ध्यानचंद क्योंकि बहुत सीनियर थे, हम तो बहुत बात के आदमी है। वो 28, 32 और 36 में ओलंपिक खेले और हम 84 में ओलंपिक खेले, तो वो बहुत बड़ा उम्र का फर्क था। लेकिन हमको मौका मिला उनसे मिलने का और उनसे बात करने में। इतने बुजुर्ग थे लेकिन वो क्या एक्टिव थे और किस तरीके की हॉकी की बात करते थे, वो लगता था कि कितने बड़े खिलाड़ी रहे। इससे हटके दूसरा उनसे के जो मेरी बात, हम जब 83 में जर्मनी में 4 नेशन हॉकी टूर्नामेंट हुआ बर्लिन में, तब मैं वहाँ खेलने गया तो एक उस जमाने का हिंदुस्तान की टीम वहाँ गई थी खेलने जब, तो वहाँ पर एक उस 36 जब ओलंपिक हुआ था उस जमाने के फोटोग्राफर आए और वो बड़े बड़े फोटोग्राफ लेके आए थे वो, और उस मैदान पे हम लोग मैच खेल रहे थे। तो उनका ध्यानचंद साहब की खेलने में स्टिक टूट गई थी यहाँ, और स्टिक टूट के उन्होंने अपनी जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर जो बाहर होते हैं उनसे अपनी स्टिक दूसरी मांगी उन्होंने, और टूटी हुई स्टिक को फेंका बाहर। वो टूटी हुई स्टिक पे जितना केरली थी वो पूरी केरली के लोग दौड़ पड़े और स्टिक को सब लेके जाना चाहते थे सोवेनियर के लिए। ध्यानचंद की हॉकी स्टिक है टूटी हुई। उन्होंने बताया, उसके फोटोग्राफ थे बहुत से जो उन्होंने खींचे थे, कि उस स्टिक के कई लोगों ने टुकड़े कर लिए और टुकड़े करके कई लोग अलग अलग ले गए। ये आप सोचिए उस जमाने में 36 में हम लोग जब खेलते थे, जब हम लोगों को काले गोरा और इस तरीके की बातें करते थे जब यूरोपियन के खिलाफ खेलते थे, उस वक्त तो और ज्यादा दुश्मनी थी, हम गुलाम भी होते थे और सब बात थी। लेकिन वो जो उनको उस जमाने में इज्जत मिली है, जो शोहरत मिली है, वो वाकई में आप सोचे जमीन के अंदर से आसमान पे लोगों ने उन्होंने हॉकी को हिंदुस्तान की ऊंची पहुंचाई है। जितना भी मैं समझता हूँ उनकी बात की जाए वो कम है। बहरहाल ये वाला दिन आता है तो ये बहुत याद का दिन है खेल को बढ़ाने का। ये बहुत खुशी की बात है कि पुरानी सरकार ने 1995 में ये डिसाइड किया कि इनके बर्थडे पे, क्योंकि इनसे बड़ा स्पोर्ट्समैन तो कोई भारत में था नहीं, अगर स्पोर्ट डे डिक्लेयर होना है तो इनके जन्मदिन पे ही होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था नरसिम्हा राव सरकार ने लिया था। जब से खेल की पहचान होने लगी, साल में एक दिन आ गया जिसमें खेल की बातें होती हैं, नहीं तो कभी कोई खेल की बातें नहीं होती थी। तो मैं उनका बड़ा, सरकारों का भी सबका धन्यवाद है कि ये दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक दिन है। जी जी बिल्कुल सही बात है। बस एक अंतिम सवाल आपसे रखना चाहेंगे क्योंकि आप एक समारोह में हैं वहाँ, और बिल्कुल हम आपको ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। युवा खिलाड़ियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक खिलाड़ी होना कितना कठिन होता है और एक खिलाड़ी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तब जब आप टीम में खेल रहे होते हैं? मैं युवा खिलाड़ियों को यही कहना चाहूंगा कि प्रेरणा लें। पुराने खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके हम लोग ने, भारत ने इतने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। अब 2 गोल्ड मेडल आए हैं। एक चोपड़ा पिछले ओलंपिक में लाए, उससे पहले हमारे बिंद्रा लेके आए थे शूटिंग में। तो जाहिर है कि ये एक बड़ी बात है। अब हमारे मुल्क में और आना चाहिए। बहुत बड़ा देश है हमारा, खेल की बहुत बातें हो रही हैं खेल के लिए। तो युवा खिलाड़ियों के लिए जितनी मेहनत करें वो लोग, और खेल को इसलिए नहीं खेलें कि हमें खाली खेलना है, आपको जाना है और देश का नाम रोशन करना है और आप ओलंपिक्स में आपको मेडल लेके आना है। ये मैं यंग ग्रुप को यही कहूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे पूरे दर्शक आपकी बातों को सुन रहे थे और वो जरूर इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि एक अच्छे खिलाड़ी बनने की पहचान क्या होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे बीच में, हम अगर क्रिकेट के भगवान की बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के, तो फिर हम अगर हॉकी के जादूगर की बात करें ध्यानचंद जी, अलग अलग व्यक्तित्व, बहुत सारे मील के पत्थर हैं हमारे खेल के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अपने व्यक्तित्व से हमें प्रभावित किया, युवाओं को प्रभावित किया। शायद कुछ लोग इन्हें अपना आइडल मानकर ही खेलों से जुड़ते हैं, अगर ये कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति ना हो, क्योंकि अगर हॉकी के जादूगर से प्रभावित होकर
बहुत सारे लोग हॉकी से जुड़े तो शायद क्रिकेट के भगवान को ध्यान में रखते हुए लोग क्रिकेट से जुड़ गए होंगे। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की ही बात कर रही हूँ मैं। तो खेल जिस तरह से बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम अगली चर्चा करने वाले हैं समीर दाद साहब। ये भी हॉकी के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं और सिर्फ नाम ही काफ़ी अगर कहा जाए तो शायद दो राय ना होगा। हॉकी कोच हमारे साथ समीर दाद साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी शुभकामनाएं सर। आज ध्यानचंद जी का जन्म दिवस हम मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय खेल दिवस जिस रूप में हम मनाते हैं। और हमने अभी जलालुद्दीन साहब से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कौन सी बातें जो महत्वपूर्ण हैं उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि जब हमने आपसे चर्चा की तो हमें पता चला आप स्टेडियम में थे। लगातार एक खिलाड़ी हर स्थिति में अपने आप को साबित करने के लिए डटा रहता है। ये इसका उदाहरण हमने कल भी देखा क्रिकेट मैच में। हॉकी का मैच कितना रोचक होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके अनुभवों से मैं जानना चाहूंगी, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मैच रहा? मेरे पर्सनल मैच के लिए बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी, और सबसे बड़ी चीज एक होती है कि देश के लिए आप जब खेलते हो जी तो आपको एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग जज्बा होता है आपके खेल में। जी तो कई ऐसे मैचेस हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग पाकिस्तान में खेल रहे थे और 2 मैच हम हार चुके थे। पहले के 4 मैच की सीरीज थी, अगले 2 मैच हमें जीतना थे। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो दोनों लाहौर और कराची में हम मैच जीते वो मेरे गोल से ही जीते थे। तो कई चीजें याद रह जाती हैं। फिर हम एशियन गेम्स जीते 32 साल के बाद बैंकॉक में। जी तो कई चीजें आपको याद रहती हैं, और ऐसी जब आप देश के लिए खेलते हो सबसे बड़ी चीज गौरव की बात यह होती है कि आप देश के लिए खेल रहे हो। इससे बड़ी बात नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। अब अगर मैं बात करना चाहूँ उस व्यक्तित्व को लेकर, हर इंसान का एक रोल मॉडल होता है। अगर खिलाड़ी है तो वो शायद अपने ही क्षेत्र के खेल से जुड़े हुए इस व्यक्तित्व को हमेशा जहन में रखता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ उतने गर्व के साथ कि हर हॉकी प्लेयर के दिमाग में अगर कुछ चलता है तो शायद मेजर ध्यानचंद जी का वो खेल? और देखिए यकीनन कोई ना कोई आइडियल होता है, और दादा ध्यानचंद जो तो हमारे ही क्या, वो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के हॉकी के आदर्श रहे हैं और आइडियल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने हालांकि उनको कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, क्योंकि बहुत पहले की बात है। उनके जो बेटे हैं अशोक ध्यानचंद साहब, उनके साथ जरूर मैं खेला हूँ, उनके अंडर में साथ मतलब उनके कोचिंग में मैं खेला हूँ। और यहाँ मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी में वो कोच भी रहे हैं काफी समय तक। तो दादा तो देखिए सबके आइडियल है, वो हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के आइडियल है, और उनको जादूगर का खिताब दिया गया है। और अगर भारतीय हॉकी की पहचान है तो वो दादा ध्यानचंद की ही वजह से है आज पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अगर मैं बात करना चाहूँ समीर जी, इस वक्त अगर खेल की बात करना चाहूँ, युवाओं के रुझान की बात करना चाहूँ, एक तरफ वो खेल जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ चुका है, जिसको देखने के लिए सड़कें सूनी हो जाती हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ कि जब कल खेल खेला जा रहा था तो सड़कों पे शायद परिंदा भी नहीं होगा क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच। और जब वही हॉकी में भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा होता है तो शायद उतनी सड़कें सूनी नहीं होती हैं। क्या कहना चाहेंगे हॉकी के खेल को लेकर? क्या तुलना की जानी ज़रूरी है? क्या उतनी जगह उसको मिल पाई है जितनी क्रिकेट को मिली, जबकि हम राष्ट्रीय खेल हैं? देखिए जब पहले का टाइम था तो हॉकी का जो आज क्रिकेट का मुकाम है वो हॉकी का हुआ करता था। बट ये टीवी फ्रेंडली जो गेम हो गया वो है क्रिकेट। क्रिकेट आप एक आम आदमी को एक किसी रोड पे चलते हुए आदमी से पूछेंगे तो वो जानता है क्रिकेट के बारे में, चौका लगना है, छक्का लगना है, इसमें आउट होना है। हॉकी थोड़ा सा टेक्निकल बेस्ड गेम है जी तो वो जल्दी आदमी को समझ में नहीं आता। सिर्फ एक गोल समझता है कि गोल हुआ, वो भी उसको पूरी तरह मुझे नहीं लगता कि समझ में आता। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंस हुआ है। दूसरी ये चीज के नो डाउट क्रिकेट में एक तो देखिए ग्लैमर बहुत है, पैसा, लोगों का बिजनेस होता है बहुत ज्यादा क्रिकेट के माध्यम से।
तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग हॉकी को नहीं खेल रहा है। हॉकी को बहुत लोग आज भी पकड़ना है, जबकि आज सब समझते हैं, सब कुछ है। मैंने भी खेली उस टाइम पे क्रिकेट का जोर शुरू हो गया था, लेकिन मुझे हॉकी अच्छी लगी तो मैंने हॉकी खेली। तो ऐसे ही और भी बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो हॉकी खेल रहे हैं। आप देखिए आजकल बहुत ज्यादा एकेडमी खुल रही है हॉकी की, हर ज्यादा हो रही है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, पंजाब में। तो अपनी अपनी वो सिर्फ ये है कि खेल का माध्यम अलग हो जाता है, लेकिन जब खेलते हैं तो सभी देश के लिए खेलते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे रख लेती हूँ। ड्रैग फ्लिक, ये शब्द मुझे ऐसा लगता है चर्चा में आम लोगों के बीच में तब आया था जब सूरमा आई थी। फिल्मों से भी कई बार हम खिलाड़ियों को जानने लग जाते हैं। संदीप की अगर बात करूं, मैं गलत नहीं हूं, मैंने नाम सही लिया उनका? बिल्कुल सही लिया, बिल्कुल सही लिया। तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, फील्ड गोल, ऐसे कई तमाम शब्द, फिर चाहे मैं मीर रंजन नेगी साहब के उस चक दे इंडिया जो फिल्म उन पर आधारित बनी उसकी बात करना चाहूं, तो बहुत जरूरी है परिचय होना इन शब्दावलियों से। और शायद बहुत गर्व महसूस करते होंगे जब आम जनता खिलाड़ियों को देखती है और समझ में आता है कि फिर माँ बाप एक सपना बुनने लगते हैं कि मेरा बेटा भी ध्यानचंद जी की तरह हॉकी खेले, मेरा बेटा भी क्रिकेट खेले सचिन की तरह, मेरा बेटा भी ड्रैग फ्लिक करे और सूरमा की तरह एक दिन छा जाए। तो बहुत कितना अच्छा लगता होगा ना सर? हाँ, बहुत जरूरी है। आजकल जैसे आपने नाम लिया संदीप सिंह का, संदीप मेरे साथ काफी जब आए तो यंग थे, इंडियन एयरलाइंस में आए थे ये, और तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी ऐसे खिलाड़ी के ऊपर मूवी बनाई जाती है। और उसके बाद चक दे इंडिया, जिससे बहुत हॉकी को फेम मिला, बहुत ज्यादा लोगों ने उसकी तारीफ करी। तो लोगों की जो 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 जीवन के ऊपर, जीवन के आधारित जो मूवी बनती है, वो अगर लोग देखते हैं तो इंस्पायर जरूर होते हैं कहीं ना कहीं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समीर सर, आपने व्यस्त शेड्यूल से निकालकर हमारे साथ चर्चा की। खबर भारत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे समीर दाट साहब, हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। और जिस तरह से हम तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, हॉकी के महारथियों से चर्चा कर रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के कोच, हॉकी में जाना पहचाना नाम, प्रदेश के वो नाम जिनकी वजह से प्रदेश का नाम उन्होंने देश भर में रोशन किया। हॉकी वो खेल जो हमारा राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, जिसको लेकर एक रुझान युवाओं में अब। और हमारे साथ जुड़ चुका है वो नाम, जो नाम पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं मीर रंजन नेगी साहब की। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि ये नाम और स्क्रीन पे नजर आ रही वो तस्वीर, बस इतना ही काफी है। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं सर। मैं समस्त खेल जगत की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से और विशेषकर हॉकी जगत की तरफ से अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी सुनने वालों को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया सर, आपको भी खूब सारी शुभकामनाएं। ध्यानचंद जी, मैं चाहती हूँ हमारी बातचीत की शुरुआत इन्हीं से की जाए। ध्यानचंद जी के बारे में आप कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी चीजें जब आप खेला करते थे और सुना करते थे, और जब आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं तो वो जिक्र जरूर होता है उनके खेलों का, उस नाम का। यकीनन ध्यानचंद जी एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर हर हॉकी खिलाड़ी जो है वो हॉकी खेलना शुरू करता है। जो स्वर्ण पदक होता है वो सोने का नहीं बना होता, वो हमेशा मेहनत का, पसीने का बना होता है जी। और ऐसे में हिंदुस्तान को 1928, 1932 और 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जिताने वाले महान जादूगर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्मदिन है। 2012 से हम इस दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मुझे उनके साथ में खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ।
की कंपैरिजन, लेकिन उनके जो बेटे हैं अशोक ध्यानचंद, जी वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी हुए। उन्होंने 3 एशियन गेम्स, 3 वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, और 1975 में जब हिंदुस्तान ने अपना पहला और आखिरी विश्व कप जीता, उसके फाइनल गोल भी अशोक ध्यानचंद जी ने मारा। तो एक ऐसी फैमिली जिसका नाम ही सिर्फ हॉकी जगत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नाम है, उनको याद करते हुए हम सारे हॉकी प्लेयर्स बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसे मुल्क में हम रहते हैं कि हम जब विदेशों में भी जाते हैं तो हमारी पहचान जो है हमारी हॉकी से रहती है। और हमारे दादा ध्यानचंद जी, जिनके बारे में कहते हैं कि जिनकी हॉकी का जादू जो है वो इस तरह से बढ़ चढ़कर बोला, इस तरह से बढ़ चढ़कर बोला कि हिटलर ने उन्हें कहा कि आप हमारे मुल्क में रहिए, लेकिन अपना देश का प्यार सब कुछ छोड़ के वो यहाँ पर आए। मैं उनके बेटे को बहुत नजदीक से जानता हूँ। कितना अच्छा परिवार, कितना बढ़िया, कितना अच्छा कोई हो सकता है, उसकी पराकाष्ठा ये पूरा ध्यानचंद परिवार रहा। मैं उस समय कैंप में था जिस समय दादा की तबीयत बिगड़ी। पहली बार मैं इंडिया कैंप में गया हुआ था और उनको हेलीकॉप्टर से एम्स में ले जाया गया। हेलीकॉप्टर से तो नहीं ले गया, मेरे ख्याल से वो ट्रेन से गए थे, कोई एकदम ऑर्डिनरी डिब्बे के अंदर। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको वहां से फिर वो झांसी में लेके आए और अश्रुपूर्ण निगाहों से, आंसुओं से हम सभी ने उन्हें विदा किया। आज उनकी जन्मदिन पर हमें उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ याद करते हुए हम हर एक खिलाड़ी से सिर्फ ये कहते हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और ये वो खेल है जिसमें हिंदुस्तान ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। उनको याद करते हुए हर एक आदमी को कुछ न कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए। बिल्कुल, और वो भी जरूर हम कहना चाहेंगे रंजन साहब, कैसे भूल सकते हैं जब हार कर जीतने की कला किसके पास थी। हार कर जीतना किसे कहते हैं, और हार को बोलते हैं ना, असफलता एक चुनौती है। उस चुनौती को जब आपने स्वीकार किया और साबित कर दिया कि जीत हमारे पास ही थी, बस जरूरत थी हमें एक मौके की, और वो मौका जब आपको मिला था, वो जिक्र हम कैसे ना करें आपके साथ। उसका अनुभव जरूर बताइए। मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ मैम, और सिर्फ 5 साल मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया। और एक मैच ऐसा हुआ जिसमें हम लोग बहुत बुरी तरह से हार गए। हम पाकिस्तान से 7 गोल से हार गए। पाकिस्तान के साथ जो मैचेस होते हैं वो आपको मालूम ही है। कल हमने देखा क्रिकेट में लास्ट मोमेंट तक सबकी खिग्गी जैसी बंधी हुई थी। पूरा देश जो है वो सारा का सारा काम छोड़कर सिर्फ मैच के ऊपर टीवी पर अपनी निगाहें गड़ा कर बैठा हुआ था। और उसका जो प्रेशर होता है उसको समझना या समझाना नामुमकिन है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है खिलाड़ियों के ऊपर। और ऐसे में जब हमारे खिलाड़ी ने छक्का मारा तो ऐसा लगा जैसे कि हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। लेकिन आज कल अगर हम हार जाते तो क्या होता था, आप सोचिए जरा। जब हम लोग 7 गोल से हार गए तो लोगों ने कहा कि नेगी ने 7 गोल का 7 लाख रुपए लिया, उसने अपने देश को बेच दिया, जो हकीकत में नहीं था। मैं अपने देश को कभी नहीं बेच सकता। कोई भी हॉकी खिलाड़ी कभी, कोई भी क्या हॉकी खिलाड़ी क्या कोई भी खिलाड़ी अपने देश के साथ में कभी गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन गद्दार का तगमा लगा रहा। और उसके बाद में 16 साल के बाद में मुझे मौका मिला कि मैं भारतीय हॉकी टीम का कोच बना। और धनराज पिल्ली की कप्तानी में हमने 32 साल के बाद में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल जिताया। उसके बाद में मैं लड़कियों का कोच रहा। लड़कियों की ट्रेनिंग में, मेरी ट्रेनिंग में उन्होंने जितने भी टूर्नामेंट खेले सब में गोल्ड मेडल मिला। जी। अंतिम सवाल आपसे बस करूंगी, जब आपने मैच खेला वुमेन हॉकी टीम के साथ, क्या अंतर आपने पाया होगा तब जब एक तरफ वो टीम की अगर हम बात करें, मौका मिला महिला टीम को, क्योंकि हमने एक आम व्यक्ति ने तब मीर रंजन नेगी साहब को जाना था जब चक दे इंडिया बनी थी। तो इस तरह की फिल्में जब बनती हैं तो हमें व्यक्तित्व, जैसे कि आपको भी शायद पता ही होगा, बायोपिक बन रही है ध्यानचंद जी के ऊपर, झांसी में उसकी शूटिंग चल रही है इस वक्त। अशोक जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, वो उस वक्त वहीं पर हैं। उस शूटिंग के दौरान हम उनका समय चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की। तो क्या इस तरह की फिल्में जब आती हैं तो आम व्यक्ति, पीढ़ी बदल जाएगी, लेकिन कई बार फिल्मों से भी छाप छूट जाती है, पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था नेगी साहब के साथ, ऐसे उन्होंने अपनी टीम तैयार की थी, ऐसे वो टीम खेली थी, ऐसे वो 70 मिनट
लोगों के बीच में जब गए थे, वो शब्द गए थे कि 70 मिनट ऐसे खेलो कि दुनिया याद रखे, तो वाकई वो 70 मिनट ऐसे खेले गए थे कि पीढ़ियां बदल जाएंगी पर याद रखा जाएगा वो 70 मिनट, वो खेल। यकीनन जो भी हॉकी खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलता है और उसके बाद में जब वो ब्लू कलर की टी शर्ट पहनता है तो उसके ऊपर पूरे देश का जो जवाबदारी आती है और जो प्रेशर आता है उसको समझना बहुत मुश्किल है। पैड्स जब पहनते हैं आप, ऐसा लगता है कि जैसे कि 40-40, 50-50 किलो के आपने पैड्स पहने हुए हैं। वो लोगों की आवाज जो चारों तरफ से गूंजती, कम ऑन इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसके नारे जो हैं वो आपको एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं। आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते हैं कभी भी, और उस समय अपने आप को पूरी की तरह से जोड़ना और आपको अपने ध्येय की तरफ बढ़ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में कभी कभी हम लोग अपने देश का तिरंगा जो है वो अपनी जेब में से निकाल के उसे देखते हैं, अपने खिलाड़ियों को दिखाते हैं कि देखो बेटा ये है। कोई भी हॉकी खिलाड़ी मैडम पैसे के लिए नहीं खेलता है, ये याद रखना मेरी बात। वो कभी नहीं सोचता कि भविष्य ने उसके लिए क्या चुन के रखा हुआ है। वो सोचता है कि मेरे को अपने देश को जिताना है, मेरे को अपने मुल्क को वहां पर सामने उसकी राष्ट्रीय गान बजना चाहिए और वो तिरंगा जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। ये खेलता है वो। जब मैंने अपनी लड़कियों को ये बात बताई कि बेटा देखो ये मौका है तुम्हारे पास, आने वाला कल कैसा हो क्या हो ये सब मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो 70 मिनट ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। हम लोगों ने एक ऐसी टीम को हराया जो बहुत मुश्किल था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी टीम जीतेगी। लेकिन ये बात यकीनन तय है कि आदमी कितनी भी मेहनत करे, लोगों की, अपने मुल्क की दुआएं और ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो अपने खिलाड़ियों के साथ में प्रेम बना के रखें, आप उनके ऊपर विश्वास करें, बहुत ज्यादा उम्मीदें ना करें, क्योंकि आज भी हॉकी के लिए हमारे जी चौहान हॉकी को बहुत प्यार करते हैं। 7वां एस्ट्रोटर्फ लगाने की आज उन्होंने घोषणा की है मध्य प्रदेश में, भोपाल के अंदर, लेकिन इंदौर में आज भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है। वो पिताश्री हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पर भी वो लोग एस्ट्रोटर्फ लगाएं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो यकीन मानना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगली बार जब आप मुझे फोन करेंगे, हमारे इंदौर से भी एक लड़का जो है वो ओलंपिक खेल रहा होगा। जी बिल्कुल सर, यही उम्मीद रखते हैं, यही शुभकामनाएं आपको भी देते हैं और पूरे देश के लिए भी ये एक वरदान होगा जो आपने अभी बात उठाई है एस्ट्रोटर्फ की। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये थे मीर रंजन नेगी साहब जो कि कोच महिला वुमेन हॉकी टीम की अगर हम बात करना चाहें। और इसी के साथ खूबसूरत कुछ पंक्तियां हैं, जब तक हमारे साथ अगले सदस्य जुड़ेंगे मैं उन पंक्तियों को मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के साथ हम शेयर करें वो पंक्तियां कि 15 अगस्त 1936 ओलंपिक हॉकी बर्लिन का मैदान। हम दर्शकों के साथ ये चीज बता दें कि कुछ खूबसूरत सी पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां बताने से पहले छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ एक खूबसूरत सा की प्रस्तुति है। एक खिलाड़ी हैं अंजुम जो है, सबा अंजुम उनका नाम है। हम आपको पहले उनकी प्रस्तुति दिखाते हैं। नमस्कार, मैं सबा अंजुम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, और मैंने 1994 से लेके 2012 तक हॉकी खेला। 11 साल मैंने 12 साल इंडिया टीम में खेली। 2011 मैंने कैप्टनशिप करी। कैसा था रहा आपका अनुभव खेल के दौरान? बहुत हार्ड रहा, बहुत ही मतलब खेल में जितना आप हर दिन आगे बढ़ते जाएंगे उतनी कंपटीशन बढ़ते जाएगा
और हमारा समय तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने इतने साल खेल लिए, इतना समय निकल गया। और अब तो गेम्स को खिलाड़ियों को इतना मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, और ये चीज होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे समय बहुत हार्ड वर्किंग था, अभी भी हार्ड वर्किंग है। और हॉकी तो बहुत हार्ड है, क्योंकि जब तक हॉकी में आप फिजिकली, मेंटली और आप फिट नहीं रहेंगे तो आप हॉकी नहीं खेल पाएंगे। तो हॉकी मतलब बहुत हार्ड रहा, वो सफर भी हमारे लिए बहुत हार्ड रहा। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने अपने अनुभव से? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि हमको हर चीज मिलती है समय आने पर। हम सोचेंगे कि हम थोड़ा सा कुछ करके अगर हमको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हमने भी काफी मतलब चीजों के लिए तो नहीं खेला था, ना ही कुछ पाने के लिए खेला था। आज जो भी मिला हम लोग के खेल की वजह से सम्मान से मिला है। तो आप अगर कुछ चीज आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, बिल्कुल करिए, क्योंकि जो आपको मिलना रहेगा वो बिल्कुल मिलेगा। दुर्ग जो शहर है, एक छोटा सा ही शहर मान लीजिए, वही गौरव की बात है हमारे लिए। तो आपको कैसे यहाँ से गाइडलाइन कैसे मिली कि इस क्षेत्र में मेरे को जाके और आगे बढ़ना है? जिस जगह आप बैठे हुए हैं, ये पहले बहुत मतलब और छोटा था, लेकिन हमारे इस जगह पर जिस मेरा मोहल्ला है, वहाँ पर काफी लोग खेलते थे। उनको देख के मैंने खेलना भी सीखा, और मेरे जो कोच थे वो भी यहीं के रहने वाले थे, तो हमने उनको देख कर जाने लगे, खेलने लगे। बस ऐसी ही शुरुआती हुई, और शुरुआत में जब थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा कि हाँ अरे यार, ये दौड़ने से, ये भागने से ऐसा होता है, तो हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि हम लोग इतने वेल सेटल नहीं थे, बहुत पुअर फैमिली से थे, तो कुछ चीजें हम लोग को मोटिवेट करने लगी थी, और खेलने के बाद तो हम लोग इसको आदत बनाने लगे। मैं पूरे देशवासियों को, खिलाड़ियों को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन को खूब एंजॉय करिए, क्योंकि हम इस दिन से अपना जो मन में जो चाहिए होता है उस चीज को ठानते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा आपने कि कितनी खूबसूरत बात कही। हमने महिला हॉकी प्लेयर को जोड़ा और आपको उनका संदेश भी सुनाया। अब जिस खूबसूरत पंक्ति का मैं जिक्र कर रही थी, वो पंक्ति भी आपके साथ शेयर करते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी और उनके ध्यानचंद जी के व्यक्तित्व को बयां कर दिया कि 15 अगस्त 1936 ओलंपिक हॉकी बर्लिन का मैदान, फाइनल मुकाबला जर्मनी से और ध्यानचंद थे कप्तान। 27,000 दर्शकों से मैदान खचाखच भरा हुआ था। तानाशाह शासक हिटलर भी दर्शक दीर्घा में खड़ा हुआ था। मैदान के कोने कोने में जर्मन शब्द की नाद चल रही थी। उधर ध्यानचंद के सीने में बदले की आग जल रही थी। भूले ना थे कि अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया था। बड़े मंच पर घर में घुसकर बदला लेने का ये सुनहरा अवसर आया था। हाई वोल्टेज मैच था, सांसें सबकी थमी हुई थी। हर एक दर्शक की आंखें ध्यानचंद पर जमी हुई थी। देखी जब ध्यानचंद की तेजी तो जर्मन सारे चकरा गए। गोल बचाते टीटो वॉर्न ध्यानचंद से टकरा गए। दौड़ते ध्यानचंद का पैर जमीन से अब छूट गया। औंधे मुंह गिरे जमीन पर और एक दांत उनका टूट गया। देखा ध्यानचंद को जब खून से लथपथ तानाशाही हिटलर के चेहरे पर मुस्कान छाई, पर भूल गया कि हमला करता है भूखा शेर, पर जख्मी शेर मचाता है तबाही। अब जख्मी ध्यानचंद गति बढ़ाने की खातिर नंगे पांव खेल रहे थे। जर्मन फ्रंटलाइन आक्रमण को आसानी से झेल रहे थे और अंत में 8-1 की स्कोर लाइन से जर्मन को जर्मनी में हरा दिया। एक और ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक भारत के नाम करा दिया। मैच के बाद दुनिया भर में बस ध्यानचंद का ही नाम छाया था। उस रात हिटलर ने भी भोजन के लिए दावत पर उन्हें बुलाया था। बोले, हिटलर अच्छा खेलते हो नौजवान, हॉकी तुम्हारी पारंगत है। अब छोड़ो गुलामी हिंदुस्तान की, जर्मनी में तुम्हारा स्वागत है। मैं हिटलर हीरो का पारखी तुम्हें पूरा मोल दूंगा। सशक्त जर्मन सेना में बनाकर फील्ड मार्शल डॉलरों से तुम्हें तोल दूंगा। बोले ध्यानचंद, क्षमा करें महाशय, हिंदुस्तान के लिए खेलना मेरा जुनून है। मैं हिंदुस्तानी आर्मी का जवान और मेरी रगों में एक सच्चे राजपूत का खून है। अटल है मृत्यु और मिला है जीवन एक दौर के लिए। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का लहू बहे किसी और के लिए। वफादारी के ही साए में मैंने एक उम्र बिताई है। वर्षों की तपस्या के बाद ये जीत हिस्से में आई है।
क्षमा करें महोदय, दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो या ताप, मातृभूमि के लिए ही झेलूंगा, हिंदुस्तान के लिए ही खेल रहा हूं और हिंदुस्तान के लिए ही खेलूंगा। और जिस तरह से ये खूबसूरत पंक्तियां दरअसल मेजर ध्यानचंद जी के जो व्यक्तित्व को बयां करती कि उनके साथ कहाँ क्या हुआ, लेकिन मजाल है कि वो टस से मस भी हुए हों। जी हाँ, ये थे मेजर ध्यानचंद। जाने से पहले 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। तब एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था, ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। विश्वास कोई तोड़ने की चीज नहीं, तोड़ना ही है तो खेल में किसी का रिकॉर्ड तोड़ो। ध्यानचंद किसी भी खेल के खिलाड़ी को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि मैदान में जीतने से पहले खेल को मन में जीतना जरूरी है। तो बस याद रखिए मेजर ध्यानचंद जी के लिए लिखी गई उन बातों को कि ऐसा खेल ध्यान खेल गया, ऐसा खेल ध्यान खेल गया कि ध्यान में सबके ध्यान रह गया। इस विशेष प्रस्तुति में इतना। राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। और ऐसे में यदि